पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है। इस्लाम तौहीद खुदाबंदी और वहदत इंसानी का अलंबरदार है। इंसानों के माबैन वो नस्ल, रंग, अकीदे और जबान की बिना पर किसी भी इम्तियाज को रवा नहीं रखता। मुसलमानों की बाजमात नमाज में महमूद व अयाज एक ही सफ में शाना बशाना खड़े हो जाते हैं। बंदा व आका की कोई तमीज नहीं होती। इस्लाम मुसलमानों को गैर मुस्लिमों के साथ रवादारी और बराबरी के बर्ताव की तलकीन करता है। यही सबब है कि पाकिस्तान में मुस्लिम अक्सरियत के साथ अकलियतों को भी सारे इंसानी हुकूक यकसां तौर पर हासिल हैं। ओम नमः गणेशाय नमः। सूरज निकलते ही हिंदू उसकी पूजा करते हैं। सूरज उस नूर मुतलक की अलामत है जिसकी सना ऋग्वेद की मशहूर दुआ गायत्री में की गई है। सखर में दरियाए सिंध के एक जजीरे पर पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मशहूर हिंदू मंदिर साधु बेला वाक़ है। दुनिया के बड़े मज़ाहिब में हिंदू धर्म सबसे ज्यादा कदीम है। हिंदू धर्म में बहुत से देवी देवता हैं जिनकी पूजा उनसे मंसूब मुख्तलिफ मंदिरों में होती है। सूरज जरा चढ़ता है तो गिरजों में घंटियां बजती हैं और ईसाई जूक दर जूक उनकी जानिब रवाना होते हैं। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आजादी हासिल है। गिरजों में इबादत पादरियों की पेशवाई में होती है। ईसाई हजरत ईसा को खुदा का बेटा मानते हैं। उनका अकीदा उलूहियत, बाप, बेटे और रूहुल कुद्स की तसलीस पर मबनी है। पारसी जो जनाबे जरतुश्त के पैरों हैं अपने खुदा आहुरा मजदा को दानिश नूरानी से ताबीर करते हैं और इसीलिए वो हमेशा रोशनी के सामने इबादत करते हैं। उनकी इबादत गाह में हम वक्त आग जलती रहती है। सिख पाकिस्तान की बहुत ही छोटी अक़लियत हैं, लेकिन भारत और दूसरे ममालिक से सिख ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद अपने मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए हर साल पाकिस्तान आती है। हसन अब्दाल में पंजा साहब सिखों का एक बड़ा माबद है जहां वो हर साल इबादत के लिए आते हैं। पाकिस्तानी अक़लियतों की फलाह बहबूद के पेश नज़र 1976 में हुकूमत पाकिस्तान ने अक़लियतों के उमूर के लिए एक मुशावरती काउंसिल कायम की थी। मौजूदा काउंसिल के चेयरमैन उमूर मजहबी और अक़लियतों के उमूर के विफाकी वज़ीर हैं। अरकान में 7 अरकान विफाकी हुकूमत से और 4 अरकान सूबाई हुकूमतों से ताल्लुक़ रखते हैं। बाकी 31 अरकान का ताल्लुक मुख्तलिफ मजहबी अक़लियतों से है। यहाँ आप सिंध के एक गांव की झलकियां देख रहे हैं जिसकी तकरीबन सारी की सारी आबादी हिंदुओं पर मुश्तमिल है। ईसाइयों के बाद हिंदू पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी अक़लियत हैं। वो ज्यादातर सूबाए सिंध बसे हुए हैं और दूसरी अक़लियतों के साथ उन्हें भी वही शहरी हुकूक हासिल हैं जो मुसलमानों को हासिल हैं। मुसलमान और सारी अक़लियतें मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी जिंदगी में एक लड़ी की तरह पिरोई हुई हैं। ये एक हिंदू दर्जी की दुकान है जो अपने काम में बड़ी शोहरत रखता है। ये सुनार भी हिंदू है। सुनारी इसका खानदानी पेशा है और ये खुद भी बहुत अच्छा कारीगर है। बहुत सी छोटी, दरमियानी और बड़ी दुकानें और तिजारती कंपनियां या तो हिंदुओं की मिल्कियत हैं या वो उनमें मुलाजिम हैं। अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को कारोबार की सारी सहूलतें हासिल हैं। ये एक हिंदू वकील का दफ्तर है। अक़लियती बिरादरियों के लोग जो पेशा भी चाहें इख्तियार कर सकते हैं। मुल्क में तालीमी इदारे अगरचे कौमी आए जा चुके हैं, लेकिन अक़लियतों को अपने बाज़ स्कूलों के इंतजाम और इंसराम की इजाजत दे दी गई है। देही और शहरी दोनों इलाकों में कई स्कूल हिंदू पंचायतें या औकाफ चलाते हैं। दौलतमंद और मुखय्यर हिंदुओं या हिंदू औकाफ ने अपनी बिरादरी के लिए अस्पताल भी कायम किए हैं। डॉक्टरों, नर्सों और दूसरे तिब्बी अमले की खासी तादाद हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखती है। अक़लियतों की फलाह बहबूद और तरक्की की हुकूमत हर तरह हिम्मत अफजाई करती है और उन्हें अमली इमदाद फराहम करती है।
पाकिस्तान स्टील कराची में, जो मुल्क में फौलाद का सबसे बड़ा कारखाना है, हिंदू मुलाजमीन की तादाद 500 है। 6 जनवरी 1986 को स्टील टाउन में एक तकरीब मुनक्किद हुई जो पाकिस्तानी अक़लियतों के लिए बड़ी अहमियत की हामिल थी। ये एक हिंदू मंदिर की रस्म इफ्तिताह थी जिसे पाकिस्तान स्टील की इंतजामिया ने अपने हिंदू मुलाजमीन के लिए तामीर कराया है। मुमताज मुस्लिम दानश्वर प्रोफेसर करार हुसैन भी मुकर्रीन में शामिल थे। पाकिस्तान की कौमी असेंबली के साबिक रुकन मिस्टर गिरधारी लाल भाटिया ने, जो इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, मंदिर का इफ्तिताह किया। मेहमान खुसूसी और दूसरे मौसस हिंदू मेहमानों ने आरती से पूजा की इब्तिदा की। शुक्राने की इबादत के तौर पर भजन गाए गए जिनमें पाकिस्तान स्टील के हिंदू मुलाजमीन के खानदानों ने हिस्सा लिया। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा। ईसाई पाकिस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत हैं। सूबे पंजाब के बाज़ देहातों में तो सारी आबादी उन्हीं पर मुश्तमिल है। धान के इस खेत में काम करने वाले सारे लोग ईसाई हैं। पाकिस्तान की अक़लियतों को अपने वतन से बहुत मोहब्बत है और इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर लगन और जोश जज्बे से काम करने में वो मुस्लिम अक्सरियत से पीछे नहीं हैं। ईसाइयों ने भी देही और शहरी दोनों इलाकों में अपनी बिरादरी के लिए स्कूल कायम किए हैं। दूसरी अक़लियतों के स्कूलों की तरह ईसाइयों के स्कूलों का निसाब तालीम भी हुकूमत की कौमी तालीमी पॉलिसी के मकासद को पूरा करता है। ईसाइयों ने अपनी बिरादरी के कम आमदनी वाले लोगों की खवातीन के लिए इंडस्ट्रियल होम भी कायम किए हैं, जहां इन खवातीन को सिलाई, कढ़ाई और ऐसे ही दूसरे हुनर सिखाए जाते हैं। और अब हम आपको एक पारसी बच्चे की रस्म नौजोत में लिए चलते हैं। ईसाइयों के बपतिस्मे की तरह ये गोया ज़रतुश्ती मजहब में दाखिले की रस्म है। हर पारसी बच्चे को, लड़का हो या लड़की, 7 और 15 साल की उम्र के दरमियान मजहब ज़रतुश्त में दाखिल करने के लिए नहला धुलाकर पाक व साफ किया जाता है। फिर सुधरा नामी एक मुकद्दस कवा पहनाकर एक पट्टी बांधी जाती है जिसे कुश्ती कहते हैं। फिर बच्चा मुबारकबादें और तोहफे वसूल करता है। पारसी एक छोटी सी अक़लियत हैं और ज्यादातर कराची में रहते हैं। ये छोटी सी अक़लियत बहुत मुनज़्ज़म और मुत्तहद है और इन्हें तालीम और तरक्की का बहुत शौक है। इनके स्कूल आला मयार के हैं और उनमें दाखिले के लिए कोई फ़िरक़ावाराना इम्तियाज नहीं है। इन पारसी बच्चियों को हयातियात का मज़मून पढ़ाया जा रहा है। और ये कीमिया की क्लास है। हुकूमत की उमूमी तालीमी पॉलिसी के मुताबिक अक़लियतों के स्कूलों में भी साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम पर जोर दिया जाता है। और ये पारसियों का एक अस्पताल है जिसमें मरीजों को जदीद तरीन तिब्बी सहूलतें फराहम की जाती हैं। कई पारसी डॉक्टरों और सर्जनों ने मुल्क में बड़ी शोहरत हासिल की है। अस्पताल के इस जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर में एक पारसी माहिर चश्म आंखों का ऑपरेशन कर रहा है। पारसियों ने इंडस्ट्रियल होम भी कायम किए हैं जिनमें पारसी खवातीन को सिलाई, कढ़ाई और ऐसे ही दूसरे कामों की तरबियत दी जाती है। दूसरे इंडस्ट्रियल होम्स की तरह यहाँ की तैयार की हुई अशिया भी बाजार में आसानी से फरोख्त हो जाती हैं।